أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم। अब यहाँ देखिए नून साकिन के बाद बा है, ठीक है। नून साकिन के बाद बा आती है तो नून साकिन का इक़लाब होता है। इक़लाब का मतलब होता है बदलना, क़ल्ब का मतलब होता है बदलना। मतलब क्या है कि नून साकिन के बाद बा आती है तो नून साकिन को मीम से बदलते हैं। तो आप हजरात को यहाँ नून के ऊपर छोटी मीम नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो अब नून की जगह हम मीम पढ़ेंगे तो हमज़ा को हम मीम से मिलाएंगे, अम भी, ठीक है। और यहाँ मीम साकिन का इख्फा हुआ, ठीक है। क़ाल या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम, ठीक है। यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, ठीक है। चलिए आगे। फ लम मा अम ब अ हुम बी अस बी अस, ठीक है। मा ई हिम, यहाँ पर भी नून सकीन का क़ल्ब है जो मैंने आपको यहाँ बताया वही सेम है। और यहाँ पर भी मीम सकीन का इख्फा होगा, ठीक है। और यहाँ मध्य मुत्तसिल है, 5 अलिफ मत करेंगे। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम। क़ क़ अलिफ मद्दा है इसलिए अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़ ल अ लम अ कुल, क़ाफ को इस वाले लाम से मिलाएंगे, ठीक है। ये लाम नहीं पढ़ेंगे। कुल कि तस्दीद वाला हर्फ से पहले जज़म वाला हर्फ आता है तो तस्दीद वाला हर्फ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क़ाफ को सीधा इस लाम से मिलाएंगे। कुल ल कुम इन नी आ ल मु गई बस बस, ये अलिफ और लाम नहीं पढ़ेंगे, बॉय को सीधा सीन से मिलाएंगे। बस स मा वा, खड़ा ज़बर है तो खड़ा ज़बर में भी एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। मा वा ती। वल अलिफ नहीं पढ़ेंगे, वो को लाम से मिलाएंगे। वल और वी, रा को पूर पढ़ना है और ज़ाद को भी पूर पढ़ना है, ठीक है। क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द। अब ज़ाद के ऊपर वफ़ करेंगे तो ज़ाद के नीचे जो ज़ेर है उसे हम जज़्म से बदलेंगे तो पढ़ेंगे वल अर्द, ठीक है। क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुब दू न, वाव मद्दा इसलिए अलिफ के बराबर खींचेंगे। और यहाँ बा है, बा में कलकला होता है, ठीक है। कलकला का मतलब होता है कि आवाज़ अपने मखरज से लग कर टकरा कर वापस आती है, ठीक है। और वाव मद्दा किसे कहते हैं कि वाव के ऊपर जज्म हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो उसे वाव मद्दा कहते हैं। और वाव मद्दा में एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, ठीक है। व मा कुंतुम, यहाँ नून साकिन का इख्फा होगा, ठीक है। तक तू मू न वअअलमु मा तुबदून वमा कुंतुम तक्तुमून वअअलमु मा तुबदून वमा कुंतुम तक्तुमून। व
इज़ व इज़ कुल कुल काफ पुल पढ़ेंगे और काफ में कलकला करना है। कुल ना अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे ना लिल म ला 5 अलिफ मत करेंगे मध्य मुत्तसिल है ई क तीस तीस जू दू ली आ द म फ स ज दू अलिफ नहीं पढ़ेंगे ठीक है। इल ला इब ली स ठीक है। वइज़ कुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इबलीस। अब सीन के ऊपर वफ करेंगे तो सीन के ऊपर जो ज़बर है उसे हम जज्म से बदलेंगे तो पढ़ेंगे इबलीस ठीक है। वइज़ कुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इबलीस। बा ये लंबी या जो आप हजरत को नज़र आ रही है लंबी या लिखी तो गई मगर पढ़ी नहीं जाएंगी बा ही पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर है बा के ऊपर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे बा वस तक ब रो ठीक है। अबा वस तक ब रो व का न मी नल का फी री न वकान मिनल काफिरीन। और नून के ऊपर ज़बर है वफ़ करेंगे तो ज़बर को हम जज्म से बदलेंगे तो पढ़ेंगे काफिरीन। अगर आपको वस्तकबर पे वफ़ करना हो तो रा के ऊपर जो ज़बर है उसे हम जज्म से बदलेंगे तो पढ़ेंगे वस्तकबर। आप चाहे तो मिलाकर ही पढ़ सकते हैं। अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। व कुल ना या आ द मुस अलिफ नहीं पढ़ेंगे मीम को सीन से मिलाएंगे मुस कुन त व जौ जू कल अलिफ नहीं पढ़ेंगे काफ को लाम से मिलाएंगे कल जन न त व कु ला मिन हा र गदन हई सु शि तु मा वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा। अगर आप यहाँ वफ़ करेंगे तो जन्नत पे वफ़ करेंगे तो जन्नत में जो गोलता है उसे हा से बदलेंगे और उसके ऊपर जज्म पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जन्ना। अगर आप पूरी आयत खींच सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर न खींच सके तो जन्नत पे वफ़ कर देंगे तो जो ता है उसे गोल हा से बदलेंगे और उसके ऊपर हम जज्म पढ़ेंगे ठीक है। चलिए आगे। व ला तक र बा हा री हिश हिश अलिफ व लाम नहीं पढ़ेंगे ही को सीधा शीन से मिलाएंगे हिश श ज र त फ त कू ना मी नग नग अलिफ और लाम नहीं पढ़ेंगे नून को सीधा ज़ौद से मिलाएंगे नग ज़ो ली मी न
यहाँ जो शिअ्तुमा पे हमने जो वफ़ किया, वफ़ करेंगे तो शिअ्तुमा ही पढ़ेंगे, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अब नून के ऊपर वफ़ करेंगे तो ज़बर है उसे हम जज़्म से बदलेंगे तो पढ़ेंगे ज़ालिमीन। अब पूरी आयत देखिए, वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। फ़अज़ल लहू मश, मश अलीफ नहीं पढ़ेंगे, माँ नहीं पढ़ना है, मश पढ़ना है। म पढ़ेंगे, म को शिन से मिलाएंगे। मश शैक़ानु अन हा फ अख र ज हूँ मा मिम मा, मीम के ऊपर तशदीद है तो मीम में गुन्ना करेंगे, ठीक है। मिम मा का ना, दोनों में अलिफ मद्दा है इसलिए अलिफ के बराबर खींचेंगे, ठीक है। फी ही फ़अज़ल्लहुमश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। अगर आप यहाँ फ़ी पे वफ़ करेंगे तो हा के जो ज़ेर है उससे हम जज़्म से बदलेंगे, तो हा के ऊपर जज़्म पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फ़ी, ठीक है। या मद्दा है इसलिए अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़अज़ल्लहुमश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। वक़ुल्ना, न ना नहीं पढ़ेंगे, न पढ़ेंगे, नौ को हाथ से मिलाएंगे, ये अलिफ और ये अलिफ नहीं पढ़ेंगे। न बी तू, ठीक है। तो को पूर पढ़ेंगे, वाह मद्दा है तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तू न बी तू, ये अलिफ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बअकुम ली बअिन अदुव्वुन, ठीक है। यहाँ तनवीन का इजहार होगा, ठीक है। यहाँ पर मीम सकीन का इजहार होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपस पूरी आयत। कुल्ना बिकू बअदुकुम लिबअदिन अदु, बअदुकुम लिबअदिन अदु, वकुल्ना बिकू बअदुकुम लिबअदिन अदु। वफ़ करेंगे तो अदु पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वाव के ऊपर तशदीद है तो वाव को 2 मरतबा पढ़ना होगा। और तशदीद वाव के ऊपर वफ़ करेंगे तो वाव के ऊपर जो तनवीन है उससे हम जज़्म से बदलेंगे, ठीक है। तशदीद तो बाकी रहेंगे तो पढ़ेंगे अदु, झटके से पढ़ना है वाव को, ठीक है। अदु, क्योंकि 2 मरतबा वाव पढ़ना है और दोनों मरतबा वाव को साकिन ही पढ़ना है, जज़्म के साथ ही पढ़ना है, ठीक है। अदु, ठीक है। चलिए आगे। वलकुम फिल, या नहीं पढ़ेंगे, ये अलिफ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। या नहीं पढ़ेंगे और ये अलिफ भी नहीं पढ़ेंगे तो खींचना नहीं है, सिर्फ फ़ी पढ़ेंगे और फ़ी को लाम से मिला देंगे। फिल और ली मुस्तक़र रू व मताउन इलाहीनिन, ठीक है। देखिए, वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, यहाँ तनवीन का इदग़ाम मौल गुन्ना होगा, ठीक है। मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। अब 2 ज़ेर की तनवीन है, इसके ऊपर वफ़ करेंगे तो 2 ज़ेर की तनवीन को हम जज़्म से बदलेंगे तो पढ़ेंगे इला हीन। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, ठीक है। तो आज का सबक आयत नंबर 36 के ख़त्म तक है। इंशाअल्लाह दूसरा सबक आप हज़रात को आइंदा वीडियो में पढ़ा जाएगा। अगर आप हज़रात को सबक समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने इसने सबक सुना, समझ में भी आया
और आपकी ज़ुबान के ऊपर कुरान चढ़ रहा, ये बताइए कमेंट करके, ताकि मैं आपका सबक फिर बढ़ा सकूं। ठीक है, तो आप उस्ताद का बहुत बहुत जज़ाकल्लाह हमसे जुड़ने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनुल जज़ा।